हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे, इससे पहले भी हम इसका पहला पार्ट ला चुके हैं, तो आज दूसरा पार्ट है हमारा। चैप्टर 2 है हमारा किसका, हिंदी का, क्लास 7th का, बसंत का दादी माँ, जिसके लेखक है शिव प्रसाद सिंह। तो इससे पहले हम पहला पार्ट देख चुके हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले वो देखें, उसके बाद ये वीडियो देखेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना और समझना। आप किताब खोल के बैठे मेरे सामने, ताकि आपको जो भी मैं बोलूँ आपको अच्छे से रिलेट कर पाओ और अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। महामारी और विसूचिका के दिलों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधारा, गुगुल और धूप, मतलब ये है जब कोई भी महामारी वगैरह चलती थी तो जो दादी माँ थी वो ऐसे ऐसे नुस्खे जो होते थे आजमाती थी। जैसे लौंग वगैरह हो गया, उनका मिश्रण करके, और गुड़ मिश्रित जलधारा, ये ऐसी चीज़ें पीने से आपकी जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी रहती है। इसलिए धूप कपूर ये सब चीज़ें भी घर में जलाई जाती है, ताकि साफ सुथरा रह सके और बीमारी से बच सके परिवार, ठीक है। सफाई कोई उनसे सीखे, मतलब जो दादी माँ थी वो सफाई में इतनी पक्की थी कि जो सफाई वो करती नहीं थी, पर लोगों से बोलती थी, अपने परिवार वालों से, कि सफाई बहुत जरूरी है, अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी चीज़ में देरी की जाती, जैसे कि साफ सफाई नहीं की जा रही है, या फिर लौंग और शहद खत्म हो गया, ये सारी जो चीज़ें ना महामारी बड़ी बड़ी छोटी छोटी बीमारियों में काम आती है, जो हम घर पे ही नुस्खे आजमा सकते हैं, ठीक है। तो साफ सफाई का और कुछ कुछ चीज़ें जो खाने की चीज़ें जो दवाइयों के रूप में काम आती है, उनका भी ध्यान रखती थी। बुखार तो मुझे अब भी आता है, जो लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह, वो कह रहे हैं बुखार तो मुझे अब भी आता है, पर जो उस टाइम पे बुखार आता था उसका मज़ा कुछ और ही था। नौकर पानी दे जाता है, अब का बता रहे हैं, नौकर पानी दे जाता है, मैस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबूदाना का जो भी बना के दे देते हैं। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं, और कुनेन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है, पर ना जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं करता। मतलब बचपन में था तो बुखार, मेरे साथ भी ऐसा है, बचपन में थी तो बुखार जब आता था खुशी होती थी, अरे अब तो वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा, और फैमिली में वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता भी था। आपको बेड पे खाने को मिल रहा है, सब कुछ अच्छे से मिल रहा है, सब कुछ बनाया बनाया, जो आपकी डिमांड हो आई थिंक ज़्यादातर पूरी हो जाती थी। खासकर जब दादी और नानी के पास रहो आप, तो और भी अलग ही लेवल का प्यार मिलता था, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया। किशन भैया की शादी ठीक हुई, दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। मतलब किसी की भी शादी होती थी, दादी का जो उत्साह था वो हाई लेवल पे होता था, वो हर एक चीज़ बड़े अच्छे से करती थी और हर एक चीज़ में ध्यान देती थी कि कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो आगे देखते हैं। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पे उठा लिया हो। मतलब हर एक की वो काम नहीं करती थी, पर अगर वो किसी काम में नहीं है तो वो काम में देरी हो जाती थी, क्योंकि वो सबको बोल बोल के टाइम पे सारे काम करवा देती थी। पड़ोसिन आती, उन्होंने घर सर पे उठा लिया था। मतलब घर ऐसे नहीं सर पे उठा लिए, इसका मतलब ये है कि सबको बोलती थी ये करो तुम, ये करो तुम, ये करो। तो इसमें अब आगे देखते, पड़ोसिन आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, बहन बुरा ना मानना, कार परोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से ना करूं तो होने वाला नहीं। ये दादी कह रही है कि काम का घर है, शादी वाला घर है, उसमें काम बहुत होता है, अगर मैं अपने हाथ से काम ना करूं तो काम हो भी ना, ठीक है। जानने को यूं सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, जो कि मैं भी आपको बताई हूँ, दादी माँ कुछ नहीं करती, पर किसी भी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती थी। उन्होंने दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। कौन कह रहा है, लेखक कह रहे हैं कि मैं घर लौटा, ठीक है। बाहरी निकासन में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी, देखा पास के कोने में
हाँ, टुबकी रामी की चाची खड़ी है, मतलब ये है जिस पे दादी गुस्सा कर रही थी, रामी की चाची थी। सो ना होगा ध्रोत रुपए मैं सूद के आज दे दे, मतलब उन्होंने बोला जो सूद के पैसे उन्होंने उधार दिए थे वो दे नहीं रही थी, उन्होंने बोला कि आज तू दे दे। तेरी आंख में तो शर्म है नहीं, हाँ, मांगने के समय कैसी आई थी, मतलब ये कि आजकल आपको भी पता है कि लोग मांग तो लेते हैं बट देने में उनकी जान निकल जाती है। ऐसा हमारा ही पैसा देने में बोलेंगे क्यों दे, अब बाद में लेना, लाइक अकड़ आ जाती है लोगों में। तो उस टाइम पे यही हुआ कि दादी ने बोला मांगने के टाइम पे बड़े आ गई थी, अब मांग रही हूँ तो पैसे नहीं दिए जा रहे। पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी ना दी, मतलब ये है दादी ने सबसे पैसे मांगे और भी अपने ही मांगे और किसी ने नहीं दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब लगी है आजकल करने फसल में दूंगी, फसल में दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल काटेगी, मतलब ये है कि अब तेरे खातिर मैं दूसरी फसल काटूंगी, तब मैं उसे बेचूंगी, तब मेरे पास पैसा आएगा, क्योंकि घर में शादी है तो उनको भी पैसा चाहिए। दूंगी मालकिन, मालकिन वो राम जी ने बोला कि जो राम जी की चाची थी उसने बोला कि दूंगी मालकिन, मैं पैसा दूंगी। राम जी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप ना दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। तो उन्होंने बोला कि दादी माँ मेरी बेटी की शादी है, अगर आप मदद नहीं करेंगी तो फिर कैसे होगी उसकी शादी। हट वो पैरों में झुक रही थी तो हटा दिया। अब अभी नहा के आ रही हूँ, दादी माँ ने बोला। ठीक है, दादी माँ पीछे हट गई, उसने जब छू रही थी तो बोली हट मैं अभी नहा के आ रही हूँ। जाने दो दादी, उनके किसने, जो लेखक है हमारे शिव प्रसाद, उन्होंने बोला दादी माँ को जाने दो दादी, इसको जाने दो। तो दादी माँ ने बोला मैं इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गजर से कहाँ, बेचारी गरीब है दे देगी कभी। तो लेखक ने बोला कि गरीब है दे देगी कभी भी। चला है समझाने, दादी माँ ने बोला तू कौन है मुझे समझा रहा है, मुझे तुझसे बड़ी हूँ, मुझे एक्सपीरियंस है कैसे हैंडल करना है, कौन क्या बोल रहा है, सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। तो जो लेखक थे वो कहाँ चले गए, आंगन की ओर चले गए। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल गया था। लेखक कह रहे हैं कि मैं ये जो भी बात हुई इसको मैं भूल चुका था। एक दिन रास्ते में रामी की चाची रास्ते में मिली। वह दादी को फूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा क्या बात है। हाँ, धन्नानो चाची, हाँ जो धन्नानो वो चाची थी उनको बोला। तो उसने विलह होकर कहा उर्निन हो गई बेटा, भगवान भला करे, हमारी मालकिन का कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली देखना धनो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी बेटी, 10-5 के लिए जग हसाई ना हो, मतलब तेरी बुराई ना हो कुछ पैसों के लिए। ठीक है, देवता है बेटा, देवता। तो उन्होंने लेखक को बोला कि जो तुम्हारी दादी है वो क्या है, देवता, उनमें भी दिल है, उन्होंने उसकी मदद कर दी। ठीक है, वो रूखड़ कहते हैं बाहर से सख्त होता है पर रियलिटी में कुछ और होता है। उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू। तो उन्होंने क्या बोला कि उस रोज, लेखक कहते उस रोज तो आपको बहुत डांट रही थी, हमको माफ कैसे कर दिया। तो उन रामजी चाची ने बोला कि वो तो बड़े लोगों का काम है, वो डांटेंगे नहीं तो फिर हमको कैसे समझ में आएगी। रुपया देकर डांटे भी ना तो लाभ क्या है। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। तो देखते हैं आगे। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरत रात भर गीत गाती थी। आज भी ये चीज होती है, जब किसी की शादी होती है तो उससे पहले रात भर औरतें गीत गाती है। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। उनमें विवाह से लेकर
पुत्रोपति तक के सभी दृश्य दिखाई जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करती है। मतलब ये जब शादी होने वाली होती है उससे पहले गीत गाया जाता है, उसमें जो भी शादी के बाद का जो प्रोसेस है उसको एक तरह से दिखाया जाता है कि हाँ ऐसे नौटंकी नखड़े सारा कौन निभाता कौन है, औरतें ही निभाती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में ना जा सका। मेरे ममेरा भाई राघव दालान में सो रहा था, वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा। तो दादी माँ ने गुस्सा किया कि लड़के से क्या पर्दा, तुमको जो करना है तुम करो, वो सो रहा है शांति से। तो दादी माँ ने उसको अपने पास में ही सुला लिया, ठीक है, और उसको बोला कि तुम आँख मत खोलना, कुछ देखना मत, जो भी यहाँ पे औरतों की नौटंकी या फिर जो भी मस्ती चल रही है। लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया और बड़ी हंसी आ रही थी वो सब देखने के बाद, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है। इस पार्ट को देखिए और अच्छे से समझे, ना समझ आए तो फिर बताएं, आपको दोबारा समझाया जाएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका थर्ड पार्ट आएगा, उसमें हमारे टोटल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बाय।